हेलो स्टूडेंट। नीट के आप लोग तैयारी कर रहे होंगे। अब नीट के एग्ज़ाम में 60 दिन से भी कम बचा है। मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा कि बायोलॉजी में किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन लास्ट 10 साल में पूछा गया है, 2019 में कितने क्वेश्चन पूछे गए हैं, और आपको अब इतने कम टाइम में कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन से टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान देना है और किस तरह से पढ़ना है। ये 60 डेज आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। गौर से हर चैप्टर के बारे में आप समझिए। जो मैं बता रहा हूँ किस चैप्टर से कितने क्वेश्चन आने की प्रोबेबिलिटी है, कौन कौन से टॉपिक बहुत इम्पोर्टेंट है, मैं इस वीडियो में आपको बता रहा हूँ। आप अगर देखेंगे तो जो लास्ट 10 ईयर में क्वेश्चन आया है, द लिविंग वर्ल्ड, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स, इसमें जो सबसे कम क्वेश्चन आए हैं द लिविंग वर्ल्ड से आए हैं। अगर दूसरे टॉपिक देखिए, प्लांट किंगडम, एनिमल किंगडम और मॉर्फोलॉजी इन प्लांट्स, ये सारे जो टॉपिक है रटने वाला टॉपिक है, मेमोरी में आपका मेमोराइज होने वाला टॉपिक है। अगर आपने पहले से पढ़ रखा है उसको बार बार आप रिवाइज करिए। इससे 2019 में प्लांट किंगडम से 2 क्वेश्चन आए हैं, एनिमल किंगडम से 2 क्वेश्चन आए हैं, मॉर्फोलॉजी इन प्लांट से सिर्फ 1 क्वेश्चन आया है। हो सकते हैं इस साल इससे क्वेश्चन आए, क्योंकि हर साल ऑलमोस्ट 5 to 6 क्वेश्चन इस टॉपिक से पूछे गए हैं। एनाटॉमी इन प्लांट्स में ऑलमोस्ट किसी साल क्वेश्चन आते हैं, किसी साल नहीं आते हैं। 2019 में 3 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो इस साल क्वेश्चन नहीं भी आ सकता है, लेकिन फिर भी आप रिवाइज करिए। जो दूसरा है टॉपिक, स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स, सेल यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड डिवीजन एंड बायोमोलिकुल्स, ये मेमोरी वाले टॉपिक हैं। और सेल यूनिट ऑफ लाइफ बहुत इंपॉर्टेंट है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर 6 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इस टॉपिक को आप खूब गौर से पढ़िए, एनसीईआरटी को बार बार आप रिवाइज करिए। सेल साइकिल एंड डिवीजन, ये बहुत इजी आप अंडरस्टैंड कर सकते हैं, इसको बार बार पढ़िए। बायोमोलिकुल्स, बार बार इसको पढ़िए, इससे भी क्वेश्चंस आते हैं। ट्रांसपोर्टेशन, मिनरल न्यूट्रिशन, फोटोसिंथेसिस, ये जितने टॉपिक हैं फिजियोलॉजी का, ये बहुत इम्पॉर्टेंट है। आप अगर पहले से पढ़ रखें आप रिवाइज करिए, अगर नहीं पढ़ें तो फोटोसिंथेसिस को एटलीस्ट एक बार ज़रूर पढ़िए, उसके इक्वेशन को याद रखिए, जो टर्मिनोलॉजी फोटोसिंथेसिस में है उसको याद रखिए, जो साइंटिस्ट फोटोसिंथेसिस डिस्कवरी किया है उसके बारे में याद रखिए, क्लोरोफिल ए और बी के स्ट्रक्चरल डिफरेंस याद रखिए, डिफरेंट टाइप ऑफ क्लोरोफिल कहाँ कहाँ प्रेजेंट होता है, किस किस ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट होता है, आप याद रखिए। रेस्पिरेशन से भी क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है, ऑलमोस्ट हर साल ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं। प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट से भी पूछे जाते हैं। सारे जो टॉपिक है आप सिर्फ एनसीईआरटी से बार बार पढ़िए, और मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन जो एनसीईआरटी में दे रखा है या और आपके पास बुक है उससे एटलीस्ट हर चैप्टर से 200 से 300 आप एमसीक्यू ज़रूर बनाइए। जो दूसरा इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस। इससे 45 क्वेश्चन मीन्स एवरी ईयर ऑलमोस्ट 5 क्वेश्चन पूछा गया है। 2019 में भी 5 क्वेश्चन पूछा गया है। और इसमें जो है प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस में आप नॉन मेंडेलियन थ्योरी, मेंडेलियन थ्योरी, जो मेंडल का रेशियो है, जीनोटिपिक रेशियो है, फिनोटिपिक रेशियो है, नॉन मेंडेलियन प्रिंसिपल है, ये सारे आपको मेंडल के फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ, सारे आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इसके जो कैलकुलेशन है, इसको जीनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, फिनोटिपिक फ्रीक्वेंसी, सारे आपको अच्छे से याद होना चाहिए। और एक कंसेप्ट बेस्ड होता है, इसमें मेमोरी की बहुत ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए इसको बार बार आप पढ़िए। एक इसमें क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। मोलिकुलर बेसिस जो है इससे भी ऑलमोस्ट हर साल क्वेश्चन पूछे गए हैं। इवोल्यूशन एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, मैं अगले बताऊंगा स्लाइड में। जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन में आप इवोल्यूशन का थ्योरी पढ़िए, इसमें इवोल्यूशन का जो एविडेंस है उसके बारे में पढ़िए। इवोल्यूशन के जो डिफरेंट इराज हैं, किस इरा में कौन से ऑर्गेनिज्म इवॉल्व हुए, ये बार बार क्वेश्चन पूछा जाता है, ऑलमोस्ट एवरी ईयर पूछा जाता है, ये आप ज़रूर पढ़िए। ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़ के बारे में मेनली आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म से, प्रोटोजोअन से और फंगल डिजीज, ये 3 डिजीज कौन से जो माइक्रोब्स हैं कौन से डिजीज कॉज करते हैं, ये ज़रूर पढ़िए।
उसके बाद जो है स्ट्रेटजी ऑफ फूड प्रोडक्शन, इसमें आपका बायोटेक्नोलॉजी का कुछ टॉपिक आता है, इसको भी आप रिवाइज करिए। माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर, किस तरह से माइक्रोब्स हमारे लिए इम्पोर्टेंट है, बहुत सारे एंटीबायोटिक्स कौन कौन से माइक्रोब्स से आते हैं, कौन कौन से डिजीज कॉज करते हैं, इसको आप रिवाइज करिए। इकोसिस्टम एंड बायोडाइवर्सिटी एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इसको बार बार आप पढ़िए, ग्राफ समझिए कि किस तरह से अलग अलग पिरामिड बनता है, फूड पिरामिड कैसा है, एनर्जी पिरामिड कैसा है, पॉपुलेशन पिरामिड कैसा है, फूड वेव क्या है, फूड चेन कैसे फ्लो होता है, इससे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इन्वायरमेंटल इश्यूज में हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ पोल्यूटेंट है, उनके बारे में क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसको भी गौर से आप पढ़िए। और जो अगर समरी में करूं कि चैप्टर वाइज सबसे इम्पोर्टेंट कौन से टॉपिक हैं, तो जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से ऑलमोस्ट 18% क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और जेनेटिक्स में और इवोल्यूशन में जैसे हमने बताया कि मेंडेलियन जेनेटिक्स है, नॉन मेंडेलियन जेनेटिक्स है, मॉडर्न जेनेटिक्स है, जिसमें कि डीएनए का डिस्कवरी कैसे हुआ, सेमी रिप्लिकेटिव मैकेनिज्म डीएनए का कैसे हुआ, आरएनए जेनेटिक मटेरियल कैसे है, प्लाज्मिड क्या होता है, इस सारे जेनेटिक्स में आप गौर से पढ़िए। कौन साइंटिस्ट ने ढूंढा था, कैसे ढूंढा था, ये एक्सपेरिमेंटल कुछ मेथड पूछे जाते हैं, उसको गौर से देखिए। जो इवोल्यूशन है, इवोल्यूशन थ्योरी जो अलग अलग है, डार्विन का है, वेलिस का है, उसको बार बार समझिए, टेक्टोनिक मूवमेंट को समझिए, ये इवोल्यूशन से क्वेश्चन आएंगे ही आएंगे। जो दूसरा है ह्यूमन फिजियोलॉजी, इसमें बहुत सारे चैप्टर्स हैं, इसको बार बार गौर से पढ़िए। ह्यूमन फिजियोलॉजी में डाइजेस्टिव सिस्टम और आपका नर्वस सिस्टम, ये दोनों से क्वेश्चन आता है। जो एक्सक्रीटरी सिस्टम है, किडनी का फिल्टर मैकेनिज्म, उससे क्वेश्चन होता है और वो कंसेप्ट बेस्ड होता है, उसको समझिए। जो दूसरा इम्पोर्टेंट टॉपिक है वो है डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, उसको बार बार गौर से पढ़िए। और इसमें जो अगर आपके पास टाइम है बायोलॉजी फिजिक्स और केमिस्ट्री के अलावा, तो आप सारे जो टॉपिक हमने लिखा है सारे को बार बार आप रिवाइज करिए। और अगर आपके पास टाइम नहीं है तो एटलीस्ट जिसमें ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है, जैसे जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन में ह्यूमन फिजियोलॉजी से, डाइवर्सिटी एंड लिविंग ऑर्गेनिज्म से, सेल स्ट्रक्चर एंड फंक्शन से, इसको बार बार आप रिवाइज करिए और मल्टीपल क्वेश्चन बनाइए। ये 10 ईयर का क्वेश्चन पैटर्न है जो हमने पूरे 10 साल से हर टॉपिक वाइज डिवाइड किया था और देखा था कि किससे कितने परसेंट क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और आपके पास टाइम कम है, इसलिए फोकस्ड करके डिटेल से एनसीईआरटी में पढ़िए। मैं अगला वीडियो शॉर्ट क्वेश्चन, क्रैश कोर्स टाइप क्वेश्चन और जो शॉर्ट नोट्स है हर टॉपिक का अगले वीडियो में अपलोड करूँगा। और मेरे चैनल को सब्सक्राइब